द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। विषय: सही और गलत सोच, मानव बनाम ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, गीता ज्ञान पर आधारित कहानी। प्रस्तावना: सही और गलत की सोच व्यक्ति विशेष, अनुभव, संस्कार और स्वार्थ पर आधारित होती है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार हो रहा है। अब इस कहानी में पिता और पुत्र का व्यापारिक झगड़ा है। दोनों अपनी सोच में सही हैं, फिर भी टकराव क्यों? कहानी: पिता पुत्र और व्यापार का युद्ध। कृष और उसके पिता हर्ष दोनों एक ही परिवार में एक ही व्यापार को चला रहे थे। व्यापार जमीन खरीद बिक्री का था। पिता अनुभव, परंपरा और सुरक्षा को महत्व देते थे। पुत्र नई सोच, तकनीक और तेजी से मुनाफा कमाने में विश्वास रखता था। पिता की सोच ट्रेडिशनल, धर्मा बेस्ड। बेटा, व्यापार में धैर्य, ईमानदारी और भरोसा जरूरी होता है। बिना जमीनी जांच के सौदे करना मूर्खता है। पुत्र की सोच मॉडर्न, इंस्टेंट रिजल्ट। पापा, अब जमाना बदल गया है। जो तेज सोचेगा वही आगे निकलेगा। आप पीछे रह गए हैं। एक दिन एक बड़ा सौदा आया। बेटा करना चाहता था क्योंकि वह मुनाफे में था। पिता मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने खतरे को पहले ही पहचान लिया। बहस हुई। बेटा बोला, आप हमेशा पीछे खींचते हो। पिता बोले, तुम्हारी जल्दबाजी पूरे व्यापार को डुबो देगी। सच्चाई का परत दर परत विश्लेषण। एक, मानव की सोच सीमित, ह्यूमन बाइंड। मनुष्य अपनी सोच, ईगो और अनुभव में फंसा होता है। बेटा सोचता है, मैं सही हूं क्योंकि मेरी सोच नई है। पिता सोचते हैं, मैं सही हूं क्योंकि अनुभव सिखाता है। दोनों अपनी सीमित समझ के दायरे में सही हैं, लेकिन अधूरी सच्चाई पर आधारित। दो, ब्रह्मांडीय नियम, गीता का दृष्टिकोण, गीता ज्ञान। गीता कहती है, द्वंद्व, टकराव तब होता है जब मैं और मेरा हावी हो जाते हैं। सत्य वो नहीं जो तर्क से सही लगे। सत्य वो है जो समय और परिणाम से परखा जाए। यहां बेटा और पिता दोनों अहम ईगो से लड़ रहे थे, न कि सच्चाई के लिए। निष्कर्ष: तो सत्य क्या है? स्थिति, बाहरी दृष्टिकोण। गीता का दृष्टिकोण, पिता सही है अनुभव में, लेकिन मोह से ग्रसित, पुरानी सोच पर अड़े। पुत्र सही है उत्साह में, लेकिन अहम से अंधा, अहम से भरा। व्यापार निर्णय पर निर्भर अगर निष्काम भाव से किया जाए तो फल शुभ होगा। अंतिम संदेश, गीता बेस्ड मॉरल। सही और गलत व्यक्तिगत होते हैं। वास्तविक सत्य वह है जो अहंकार से मुक्त होकर धर्म और विवेक के साथ चुना जाए। जैसे अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म को निभाओ, निर्णय निष्काम भाव से लो। इसलिए सच्चा यह है, बेटा भी गलत नहीं था, पर वह अहंकार से भर गया था। पिता भी गलत नहीं थे, पर वह मोह और डर से बंधे थे। सच था दृष्टिकोण से ऊपर उठकर संतुलन से चलना, जो गीता में स्थिर बुद्धि कहा गया है। आगे सुनते रहिए।